हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 21। लास्ट वीडियो में हम डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के बाहर आ गए थे। हमें हमारा 6 जिम बैच मिल गया है। अब हमें इस सिटी को एक्सप्लोर करना होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस पर्सन ने हमसे पोकेमॉन हिल के 500 रुपीज़ लिए थे। इस सिटी में आखिर चल क्या रहा है अब हमें कुछ देर में पता चल जाएगा, क्योंकि हम अब इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई वॉज स्टेशनाइड हेयर बाय द साइंस सोसाइटी टू हेल्प सेल आवर प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्ट पार्ट ऑफ द रीजन। तो क्या आप हमें कोई आइटम सेल करने वाले हो? नहीं। देखते हैं इस पोकेमॉल में क्या है। इट्स अ पोकेमॉल बिलोंगिंग टू द साइंटिस्ट। तो इस पोकेमॉल में क्या है ये हमें पता नहीं चलने वाला। वो कोई साइंटिस्ट को बिलोंग करता है। तो मार्ट में से हमें कुछ हीलिंग आइटम्स भी खरीदने चाहिए, क्योंकि बैटल के वक्त हमारे पास ज़्यादा हीलिंग आइटम्स होते ही नहीं। इससे चांसेस हो सकते हैं कि हम बैटल हार जाएं। आप देख सकते हो हमारे पास हाइपर पोशन ज़्यादा नहीं है। मैंने 15 हाइपर पोशन खरीद लिए और मैं कुछ सुपर रिफल्स भी खरीद लेता हूँ। ओके, मे बी 10 इनफ होगा। अब हमारे पास हो गए हैं 37 सुपर रिफल्स। ओके, देखते हैं इस घर में। ओके, तो ये जो हमसे बात कर रहा है इसका नाम है जेम्स। यू मेड इट, वेलकम टू द ब्लैक ऐश HQ। तो इन्होंने अपने गैंग का नाम हमारे नाम पर ही रखा है। इट डोंट लुक लाइक मच राइट नाउ, बट आई एल टेलिंग यू, वंस वी टेक आउट दोज ब्लैक फेरोथॉन्स वील फिक्स द प्लेस राइट अप। ऑफ कोर्स वी बी हैप्पी इफ यू स्टक अराउंड एंड हेल्प अस डील विद दोज लूजर्स। आई एम बिजी कमिंग विद द फुल प्रूफ स्ट्रेटजी फॉर आवर अटैक। ओके, तो शायद अब हमें इनकी हेल्प करनी होगी, तभी ये इस सिटी से बाहर चले जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या होगा? ओके, तो ये फिर से वही बातें कर रहा है। शायद से हमें नीचे या ऊपर जाकर देखना होगा। वहाँ पर 2 रास्ते हैं और यहाँ पर ये साइड क्वेस्ट है। मैं इन साइड क्वेस्ट को हम सेपरेटली एक एपिसोड बनाकर इन्हें कंप्लीट करेंगे। बिफोर वी मूव दिस बेस बिलोंगिंग टू द ओल्ड गैंग दैट यूज्ड टू रन एनसीसी सिटी। ओके, तो ये भी वही बातें कर रहा है कि हमें अब इनकी हेल्प करनी होगी। तो यहाँ पर भी और 2 साइड क्वेस्ट होने वाले हैं। पहले हम इसके साथ बात करते हैं। When we read of black ferothons, I gonna take one of their clutches for myself। तो इससे एक बार बात करते हैं। Hey Ash, you wanna help me out with a little problem I having with them black ferothon? तो मैंने yes कर दिया। I was fighting these goons to expand our turf a while back। तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन हमें करना क्या होगा? You think you can take both out for me? तो शायद से अब हमें बैटल करनी होगी। ओके, मैं तो रेडी हूँ बैटल करने के लिए। यहाँ पर है 2 ट्रेनर्स। हे ब्लैक फेरोथॉन्स, आई एम हेयर फॉर अ रीमैच। यू कैन हेयर दैट चैट। दिस वीक पंक ऑनेस्टली थिंक्स ही कैन बीट अस। तो उसकी तरफ से बैटल करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। आई गोना टेक हिम डाउन विथ आवर कंबाइंड माइंड। ओके, वो देख लेंगे कि बैटल कौन जीतेगा। तो इसके पास है 4 पोकेमॉन। पहला है वीजिंग। ओके, हम यूज़ करते हैं ब्लिजर्ड का। उसने हमारे अटैक को डॉज किया। ओके, फिर से मैं ब्लिजर्ड का ही यूज़ करता हूँ। तो वो 1 HP पर बच गया, लेकिन रॉकी हेलमेट की वजह से वो फेंट हो गया। बहुत अच्छे। तो मक आ रहा है। मैं स्विच करके निकालता हूँ गार्चॉम्प को, क्योंकि पॉइजन टाइप पर ग्राउंड टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। मैं डिक का यूज़ करूँगा। एक बार ये अर्थक्वेक सीख ले तो ये एक ही बार में कोई भी पोकेमॉन को फेंट कर देगा, क्योंकि अर्थक्वेक का जो अटैक है वो है 100। एक क्रोकोडाइल। ओके, तो अब हम क्या करें? मैं ड्रैगन रश का यूज़ करता हूँ। ओके, अब मैं गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व करूँगा और हम यूज़ करेंगे ड्रैगन रश का फिर से। ओके, इस बार ड्रैगन रश हिट हो जाओ। ओके, इस बार हिट हो गया। तो अब आ रहा है फेरोसीड। इसी टाइपिंग है ग्रास और स्टील। ओके, उसकी एबिलिटी आयरन बार है। फिर से एक फायर फैंग। तो हमने पहले ट्रेनर को तो हरा दिया। यू शुड बी एबल टू बीट द ब्लैक फेरोथॉन।
टेक योर डम पोकेमॉन बैक, वी आर गॉना दोज एंशियंट्स विथ गॉट ऑफ दोज डम साइंटिस्ट। तो एक और बार तो गाइज मैं इनके साथ दूसरी बार बैटल कर रहा हूँ। इनके पोकेमॉन सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। इनका अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रोकोडाइल तो इतना पावरफुल है कि उसने एक ही बार में हमारे दोनों पोकेमॉन को फेंट कर दिया था और उसका अटैकिंग पावर एक और बार बढ़ गया। ओके, तो मैं एवलांच का यूज़ करता हूँ क्रोकोडाइल पर और हमें लुकारियो को स्विच करके निकालना होगा लक्सरे को, क्योंकि हमें इन दोनों का ही अटैकिंग पावर कम करना है और लक्सरे की एबिलिटी है इंटिमिडेट। ओके, तो वोल्वरिन फेंट नहीं हुआ। देखते हैं एवलांच का कितना असर होगा। ओके, एवलांच नहीं, एवलांच की वजह से क्रोकोडाइल फेंट तो नहीं हुआ। ओके, अब मैं क्या करूँ? ओके, मैं इस बार ब्लिजर्ड का यूज़ करता हूँ और ऑरा स्पीयर। ओके, तो क्रोकोडाइल फेंट हो गया। वोल्वरिन लेवल 65, लुकारियो लेवल 61। देखते हैं ब्लिजर्ड का वीजिंग पर कितना असर होगा। ये फ्रीज हो गया, बहुत अच्छे। अब आया है फेरोथॉन और इसका भी अटैकिंग पावर बढ़ गया। ओके, सर्फ का असर तो लुकारियो पर भी होगा। ओके, तो मैं वोल्वरिन को पहले हील करता हूँ हाइपर पोशन की मदद से और मैं ऑरा स्पीयर का यूज़ करूँगा फेरोथॉन पर, क्योंकि वो एक स्टील टाइप भी है। ओके, रॉकी हेलमेट ने अपना काम तो किया, तो अब मैं क्या यूज़ करूँ? मैं ब्लिजर्ड का यूज़ करता हूँ और ऑरा स्पीयर का फेरोथॉन पर। ओके, फेरोथॉन फेंट हो गया। वीजिंग भी फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो लास्ट पोकेमॉन है मक। सच में ये इस बैटल में मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसका क्रोकोडाइल पोकेमॉन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। स्लज वेव एक पॉइजन टाइप अटैक था। ओके, अब निकालते हैं गारचॉम्प को। गारचॉम्प ने रिसेंटली अर्थक्वेक सीखा है, इसका असर दोनों पर तो होगा, लेकिन हमें ये बैटल जीतनी ही होगी। ओके, कोई बात नहीं लुकारियो, हम ये बैटल जीत गए हैं वैसे भी। तो हमने इन दोनों ट्रेनर्स को हरा दिया। नाउ यू सी हु इज़ द रियल टफेस्ट गैंग अराउंड हियर। योर हाइट्स आरंट थिक एज दे आर सॉफ्ट एज मॉचूम। नाउ गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई सिक ऐश ऑन यू अगेन। ओके, तो अब वो शायद से चले जाएंगे। यू आर द गस्टी ट्रेनर ऐश। आई डोंट नो एनी वन एल्स वुड हैड द गट्स टू टेक ऑन 2 ट्रेनर्स। ओके, तो ये अब हमारी तारीफ कर रहा है। ओके, तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। हम इस सिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हमें सीपोर्ट सिटी में भी तो जाना है। इट्स फुल ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस विथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, यहाँ पर जस्ट कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो इससे एक बार बात करते हैं, शायद ये हमें कोई आइटम दे दे। दोज ब्लैक ऐश ऑलवेज गेटिंग इन माई वे। तो इन अंकल से बात करते हैं। आई यूज टू बी अ प्राउड मेंबर ऑफ द टेरर ग्रैंड बुल, द गैंग दैट रैन दिस जॉइंट। वी वेर एट द टॉप ऑफ आवर गेम। ओके, अच्छी बात है। तो इसने हमें एक आइटम दिया है, मैक्स पोशन। तो क्या आंटी भी हमें कोई आइटम देने वाली है? ओके, नहीं। वन डे वी गॉना बूट दोज ब्लैक ऐश राइट आउट ऑफ टाउन। तो देखते हैं इस घर में। यहाँ पर एक पोकेमॉन है टॉक्सिक्रोक। टॉक्सिक्रोक भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, पॉइजन और फाइटिंग टाइप वाला। ओके, तो ये भी हमें कोई आइटम नहीं देने वाला। ओके, ये लास्ट घर है, इसके बाद शायद हम जाएंगे
सीपोर्ट सिटी में। आई थिंक आई नीड समथिंग इरी दैट फील बेटर। तो उसने भी हमें कोई आइटम नहीं दिया। द ब्लैक फेरोथॉन वॉज द रफेस्ट एंड टफेस्ट गैंग इन द टाउन। तो गाइज मुझे लगता है अब हमें डायरेक्ट सीपोर्ट सिटी में ही जाना चाहिए। ओके, हम फ्लाई का यूज़ करेंगे। ओके, सीपोर्ट सिटी शायद से है यहाँ पर। तो पहले शायद से हमें ग्योरन टाउन में जाना चाहिए। ओके, शायद से अब यहाँ से नीचे से है रास्ता सीपोर्ट सिटी के लिए। हाँ, यही से होगा। मुझे लगता है कि हम करेक्ट रास्ते पर ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रास्ता था, हमने इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया था। क्या हमने इस ट्रेनर से बैटल की थी? ये मुझे भी याद नहीं है। नहीं, हमने इसके साथ बैटल नहीं की थी। इसके पास है 2 पोकेमॉन। पहला है फ्लैरियन। ओके, हम इसे जस्ट एक ही सर्फ में हरा देंगे। इसका लेवल भी उतना ज़्यादा तो नहीं था। एक स्वेडलून, इसे हम देंगे एवलांच। तो उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। ये जस्ट एक ही एवलांच में फेंट हो गया। सर्पिरियर लेवल 61। तो क्या बहुत सारे ट्रेनर से हमें बैटल करनी पड़ेगी? ओके, सच में कुछ ज़्यादा ही ट्रेनर्स आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। एक जिराफेरिक, इसका प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा हार्ड है। इसकी टाइपिंग भी यूनिक है, साइकिक और नॉर्मल। ओके, इस बार बॉडी स्लैम। ये जस्ट डार्क टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट ही वीक होता है। एक स्लो ब्रो, हम बॉडी स्लैम का ही यूज़ करेंगे। ओके, वो हमारे वोल्वरिन को फेंट कर देगा, इसलिए हम निकालते हैं लक्सरी को। मैं डायरेक्ट वोल्ट टैकल का ही यूज़ करूँगा, हम इसे एक ही बार में फेंट कर देंगे। मैं अपने पोकेमॉन को ऐसे मूव ज़्यादातर सिखाता हूँ कि वो सामने वाले पोकेमॉन को जस्ट एक ही बार में फेंट कर दे। ओके, तो यहाँ पर शायद से एक ट्रेनर है, हमने उसके साथ बैटल कर ली थी शायद। तो हम घूमकर वहीं पर पहुँच गए जहाँ से हम आए थे। तो हम कहाँ पर जाए अब? ओके, तो शायद हमें यहाँ पर आना था। हमें एक बार सुपर रिफल का भी यूज़ करना चाहिए, वरना आप देख रहे हो हम ग्रास में चलेंगे वैसे ही हमें वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करते रहेंगे। ओके, कहाँ पर है सुपर रिफल? ओके, मिल गई। तो शायद से हमें यहीं पर आना था। अनदर ट्रेनर, वेल हेयर यू गो। तो हमें मिल गया है HM8 रॉक क्लाइम। आई बीन इंस्ट्रक्टेड बाय माई सुपरवाइजर टू हैंड आउट दैट HM टू एनी ट्रेनर कमिंग ऑन द वे। ओके, अच्छी बात है। तो इसने हमसे कहा कि तुम्हें सीपोर्ट सिटी में जाना है तो तुम्हें रॉक क्लाइम का यूज़ कर जाना होगा, जो कि ऐसे हमने अब यूज़ कर लिया। और अब यहाँ पर ट्रेनर्स आएंगे तो मैं किसी भी ट्रेनर से बैटल तो नहीं करने वाला। ओके, हम कहाँ पर जाए अब? शायद से हमें सर्फ करके नीचे जाना था। ओके, देखते हैं। हाँ, हमें शायद यह ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। ओके, वहाँ पर एक आइटम है, पहले हम उसे ले लेंगे। शायद हम उसे नहीं ले सकते, आप देख सकते हो। हमें शायद वहाँ पर घूमकर जाना होगा। हाँ, यहाँ पर है एक रास्ता। ओके, रिफल का यूज़ तो हम कर ही लेंगे। ओके, यहाँ पर एक हाइकर है, इसने हमें देख लिया। इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके, इसे भी मैं जल्दी से हरा देता हूँ एक सर्फ। वोल्वरिन लेवल 66। एक फ्लाइगॉन, ये ग्राउंड और ड्रैगन टाइप है इसलिए ब्लिजर्ड। तो उसकी स्पीड भी हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा थी। ओके, मैं निकालता हूँ लुकारियो को क्योंकि उसके पास है ड्रैगन पर्ल्स। ओके, अर्थक्वेक तो इस पर सुपर इफेक्टिव है। एक और ड्रैगन पर्ल्स। तो हमने इस ट्रेनर को तो हरा दिया। ओके, ये एक हाइकर था।
अब हम बहुत ध्यान से चलेंगे क्योंकि मैं किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला। यहाँ पर एक आइटम है, एक मैक्स पोशन। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, हमें उसे बहुत ध्यान से स्किप करना होगा। हमने उसे स्किप कर दिया। यहाँ पर चैंसी है जो कि हमारे पोकेमॉन को हील कर सकती है, थैंक यू। एक मैक्स रिफल। तो क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? यहाँ पर एक और आइटम है, एन आइटम टू बी हेल्ड बाय अ पोकेमॉन, इट एक्सटेंड द टेरेन ड्यूरेशन ऑफ द होल्डर मूव्स और एबिलिटी। तो चलते हैं नीचे। तो इस जगह को मैं सेपरेटली एक बार एक्सप्लोर कर लूँगा वरना हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। आई एम एन इक्विवेलेंट बर्ड कीपर। I only partake in the finest of aerial battles. As such, I refuse to partake in battle where Pokemon on the ground are utilized. तो ये कह रहा है कि स्काई बैटल करोगे? नहीं, मैं फ़िलहाल तो बैटल नहीं करने वाला। मैं वापस ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। तो हमें क्या अब इस ट्रेनर के साथ भी बैटल करनी होगी? देखते हैं। इसने हमें देख ही लिया। इसके पास है 2 पोकेमॉन। पहला है ज़ैंगोस। मैं ब्लिज़र्ड का यूज़ करता हूँ। तो इसने स्वॉर्ड डांस की मदद से अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया। ओके, फिर से ब्लिज़र्ड। शायद से हमारा वॉल्रेन एक ही बार में फेंट हो जाएगा क्योंकि उसने स्वॉर्ड डांस की मदद से अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया था और रॉकी हेलमेट की वजह से भी वो फेंट हो गया। गारचॉम्प लेवल 64। ओके, अब किसे निकाले? अब निकालते हैं गारचॉम्प को ही। एक सवाइपर, बहुत अच्छे। इसने रिसेंटली अर्थक्वेक सीखा है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। ओके, तो हमने इसे भी हरा दिया। तो सीपोर्ट सिटी और कितना दूर होने वाली है? यहाँ पर एक बग कैचर है तो हमें इसे स्किप करना होगा। ओके, बहुत ध्यान से हमने उसे स्किप कर दिया। एक फुल हील। ओके, हमने उसे एक और बार स्किप कर दिया। इस रूट पर सच में कुछ ज़्यादा ही ट्रेनर्स हैं। हमें इस ट्रेनर को भी बहुत ध्यान से स्किप करना होगा। तो यहाँ पर भी 2 रास्ते हैं, हम कहाँ पर जाएं? तो हम यहीं से चलेंगे। तो फाइनली हम सीपोर्ट सिटी में पहुँच गए। ये सिटी सच में बहुत दूर थी। हमने यहाँ पर पोकेमॉन को हील कर लिया। तो क्या अब हमें इस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए? ओके, ये सिटी सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एक बार हम नीचे चल कर देखते हैं। हम नीचे से शुरुआत करेंगे इसे एक्सप्लोर करने के लिए। एम आई फ्रॉम एनसीसी सिटी? नो वे, डोंट क्लम्प मी विद दोज क्लम्प्स डाउन देयर। ओके, शायद से ये कोई अच्छा पर्सन है। ये कह रहा है कि मैं वैसा जज दिखता हूँ। तो चलते हैं अब यहाँ पर। What do you mean the ship's not running? We need to go to the Polder town. The faith of warrior depends on it. तो यह जैक्स और ग्रैंडपा अर्थर, शायद से हमें यहीं पर आना था। लुक मेट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई एम सॉरी बट इट कांट बी हेल्प। He can be found on the docks north of here. Show him to this SS tickets. Tell him I send you and he should take you there. ओके, तो अब हम यहाँ पर आ गए और इन्होंने हमें देख लिया। और आई टेक दिस टिकट सो यू कैन गेट ऑन द बोट टू। तो हमें कोई टिकट मिली है, हमें बोट में बैठकर कहीं पर जाना होगा शायद। आस्क अ सेलर इन सीपोर्ट सिटी टू टेक यू टू द पोल्डर टाउन। ओके, तो वो सेलर कहाँ पर होगा? क्या ये है वो सेलर? ओके, ये नहीं। ओके, शायद से वो यही कहीं पर हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर। ओके, नहीं, शायद से ये भी नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे मिल गया ज़ाइग्रेट का एक सेल। हमारे पास आ गए हैं 26% सेल्स। ओके, यहाँ पर एक सेलर है, आप देख सकते हो। ओहो, तो हम करेक्ट सेलर के पास आए हैं। अब यही हमें लेकर जाएगा वहाँ पर पोल्डर सिटी में। वी मेड इट, इट्स ईस्ट वॉरियर्स अप देयर अबाउ क्रिस्टल पीक। तो ये स्टोरी लाइन है।
Grandpa Arthur, we need to head to the Crystal Peak. That's no ordinary storm brewing above the mountain. They must be getting the ultimate weapon ready to destroy warriors. Let's make haste towards the mountain. ओके तो शायद से अब ये जा रहे हैं क्रिस्टल पीक पर. फॉलो अस एज फास्ट एज यू कैन. इन ऑर्डर टू रीच क्रिस्टल पीक यू नीड द एबिलिटी टू क्लाइम वाटरफॉल्स. ये लुक यू फेसेस इज द स्टोरी ऑफ योर एंटायर जिम चैलेंज. ओके शायद से अब हमें कोई जिम लीडर से बैटल करनी होगी. शायद वो 7th जिम लीडर होगा. जैक्स और ग्रैंडपा अर्थर गए हैं माउंटेन पीक पर. अब हमें जिम को चैलेंज करना होगा. तो जिम को चैलेंज करने के बाद हमें भी वहीं पर जाना है माउंटेन पीक पर. तो हमने अपने पोकेमॉन को भी हील करवा लिया. ओके तो कहाँ पर है जिम. ओके फाइनली हमें बहुत इजीली जिम मिल गया. तो गॉगल वाले अंकल हमें बता देंगे कि जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन हैं. वेलकम टू ईस्ट वॉरियर्स. टेक अ फ्रेश वाटर. थैंक यू. Just like back in the male gym, this gym is concentrated around water. But unlike the gym, the trainers here actually use water type. Okay, electric और grass type Pokemon इन पर super effective होंगे. Just be careful. Trainers in the gym are master in adaptation. Okay, तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा कि यहाँ पर शायद से कोई पजल हो सकती है या ऐसा कुछ. You will need to scout ahead and find the shortest path to next platform, and be aware that although moving on land will advance the timer and won't be wasted away from you are in the water. ओके अच्छी बात है, मैं समझ गया. तो ये एक फिशरमैन है, एक स्टंकफिश. इसकी टाइपिंग ग्राउंड और इलेक्ट्रिक है. ओके मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का. बहुत अच्छे. ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव का भी यूज़ कर सकता है स्टंकफिश, लेकिन उसका डिफेंस बहुत कम होता है. एक बारक्यूश तो वो एक वाटर टाइप है, इसलिए हम लक्सरे को निकालेंगे. हम ऐसे पोकेमॉन को जस्ट एक ही बार में फेंट कर देंगे वोल्ट टैकल में. बहुत अच्छे. ओके वो भी एक वाटर टाइप ही है. हम इसे भी वोल्ट टैकल ही देंगे. तो ये एक ही बार में फेंट नहीं हुआ. ओके इस बार मैं यूज़ करता हूँ वोल्ट स्विच का, लेकिन हमें स्विच करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं. ओके हमें बहुत ध्यान से चलना होगा. ओके हमने इस पजल को सॉल्व कर दिया. उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हें बहुत ध्यान से चलना होगा क्योंकि हमें छोटे छोटे रास्तों पर जाना है. तो ये एक वाटर टाइप है, इसलिए हम निकालेंगे लक्सरे को. पोईपोल एक अलोलन का स्टार्टर पोकेमॉन है. मैं यूज़ करता हूँ वोल्ट स्विच का. और अब मैं निकालता हूँ सर्पीरियर को. एक मडकिप. हम इसे भी बहुत इजीली हरा देंगे जस्ट एक ही लीफ टॉर्नेडो में. ओके तो हमें फिर से बहुत ध्यान से चलना होगा यहाँ पर. ओके तो अब हम कहाँ से जाए. तो यहीं से चलते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा हमें बहुत ध्यान से चलना होगा क्योंकि अब ये पज़ल फिर से रीसेट हो गई. ओके ऐसे. तो अब हम कहाँ से जाएं देखते हैं. हम सीधा यहीं से चलकर देखते हैं. ये पज़ल सच में बहुत यूनिक है, हमें इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा. ओके हम यहाँ पर पहुँच गए. तो अब हमें इस ट्रेनर के साथ भी बैटल करनी होगी. इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक सीमीपोर.
तो मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। ओके, सर्फ का तो इस पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला। हमारा वल्वरिन फेंट हो गया, कोई बात नहीं। अब निकालते हैं लुकारियो को। हम यूज़ करेंगे ऑरा स्पीयर का। एक और ऑरा स्पीयर। तो नेक्स्ट है गोड्रा। तो मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू कर लेता हूँ क्योंकि इसके पास है ड्रैगन पल्स। लेकिन गोड्रा का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब निकालते हैं गारचॉम्प को। ओके, हम यूज़ करेंगे ड्रैगन रश का। बहुत अच्छे। सर्पिलियर लेवल 62। ये सीख रहा है लीफ स्टॉर्म। ओके, इसका अटैकिंग पावर तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं किसे हटाऊँ? तो मैं लीफ टॉर्नेडो को हटा देता हूँ। ओके, तो ये भी एक वाटर टाइप है। ओके, मैं अर्थक्विक का यूज़ करता हूँ क्योंकि उसकी टाइपिंग चेंज हो गई है वाटर और फेरी, इसलिए। ओके, फिर से एक अर्थक्विक। लक्स लेवल 62। ओके, तो अब जिम लीडर कहाँ पर है? अब हमें फिर से बहुत ध्यान से चलना होगा यहाँ पर। ओके, फाइनली हम जिम लीडर के पास पहुँच गए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इस जिम लीडर के साथ बैटल करेंगे। उसके बाद हमें जाना है क्रिस्टल पीक पर। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।